सो भाई OMG 2 का ट्रेलर फाइनली रिलीज हो चुका है। फिल्म रिलीज होने से ठीक 9 दिन पहले, और ये बात मेकर्स के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है, क्योंकि प्रमोशन के लिए कोई मटेरियल ही नहीं था इन लोगों के पास। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये ट्रेलर जो रिलीज हुआ है सबसे पहले 27 कट्स के बाद, क्या इसका कोई रेलेवेंस है या नहीं है। दूसरी चीज, क्या ये ट्रेलर अपने मेन कॉम्पिटिटर यानी कि गदर 2 जो कि सेम डे पे रिलीज हो रही है, उसके ट्रेलर को कहीं से भी टक्कर दे पा रहा है। गदर 2 का ट्रेलर काफी दिन पहले आ गया था और उनको यहां पर एक एडवांटेज मिल चुकी थी। वैसे भी फिल्म जो है वो राष्ट्रवाद के बारे में है, तो वहां पर तो एडवांटेज है ही, लेकिन देखने को यह है कि लड़ाई इन दोनों चीजों के बीच में, एक तरफ राष्ट्रवाद है और एक तरफ धर्म के बारे में बात करी जा रही है। दोनों में से कौन जीतेगा, बहुत ही दिलचस्प ये लड़ाई होने वाली। खैर, इसके बारे में आगे चल के बात करेंगे कि टक्कर दे पाया नहीं दे पाया, रेलेवेंस है या नहीं है। लेकिन उससे पहले बात करूंगा कि आखिरकार फिल्म में क्या दिखाने की कोशिश करी गई है, किस चीज को सामने रखने की कोशिश करी गई। तो भैया, जो मुझे ट्रेलर में से समझ में आया, कांति जी जो कि मेन कैरेक्टर है, जो OMG 1 में भी थे, जिसको परेश रावल ने निभाया था, यहां पर उसको पंकज त्रिपाठी कर रहे हैं। और यहां पर उनके बेटे के साथ कोई ऐसा मैटर है जो सेक्स से जुड़ा हुआ है। स्कूल के अंदर कोई वीडियो वगैरह है जो सेक्स से जुड़ी हुई है और वो पूरी तरीके से वायरल हो जाती है। उसके बाद उनके बेटे को स्कूल से निकाल दिया जाता है और अब वो स्कूल के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहे हैं और सनातन धर्म को, हमारे धर्म को यूज कर रहे हैं अपनी लड़ाई को जीतने के लिए। मतलब अपनी लड़ाई को जीतने के लिए जो आधार बना रहे हैं अपने तर्कों का, वो सनातन धर्म को आधार बना रहे हैं। इसके बीच में बहुत सारे सनातन धर्म के बारे में अलग अलग डायलॉग्स हैं, अलग अलग चीजें हैं। लेकिन बड़ी चीज, जो बड़ा क्वेश्चन मार्क निकल के खड़ा होता है, सबसे पहले सीन के बारे में। ये CBFC ने कहा है, जो 27 कट लगाए गए, कि भाई आप अपने आप को मैसेंजर ऑफ गॉड दिखाइए, आप अपने आप को भगवान वगैरह मत दिखाइए, शिव जी मत दिखाइए। और ये सेंसर बोर्ड ने इसलिए किया क्योंकि आदि पुरुष के बाद से सेंसर बोर्ड की हालत बहुत खस्ता है। सेंसर बोर्ड भी पूरी तरीके से डरा हुआ बैठा है। लेकिन इस पहले सीन में यहां पर दिखाया गया कि शिव जी की आउटलाइन है और शिव जी ये कह रहे हैं नंदी जी से कि मेरा एक भक्त बहुत प्रॉब्लम में आने वाला है, इसलिए तुम एक मेरे दूत को यहां से भेज दो। और अक्षय कुमार जो है अब दूत है। लेकिन कुछ सीन्स ऐसे हैं जिसमें अक्षय कुमार दूत नहीं लग रहे हैं। अब या तो वो CBFC के आंखों में धूल झोंक रहे हैं या फिर वो ऑडियंस को बेवकूफ बनाकर कंफ्यूज कर रखना चाहते हैं। दोनों में से कोई एक चीज है। खैर, सेक्स एजुकेशन की पहले बात कर लेते हैं। यहां पर सेक्स एजुकेशन का एंगल दिखाया गया है, डेफिनेटली दिखाया गया है। मेरे हिसाब से ये अच्छी चीज है, बहुत अच्छी बात है। इसके बारे में आज के टाइम में अगर बात नहीं होगी तो और आखिरकार कब होगी। लेकिन क्या इसको हमारा ऑडियंस देखने के लिए तैयार है? जहां पर धर्म को लेकर काफी जगहों पर लड़ाइयां इस टाइम पर हो जाती हैं, लोग इंटॉलरेंट हो जाते हैं अपने अपने धर्म को लेकर, क्या उस टाइम पर सेक्स को धर्म के साथ रख के और आगे दिखाना सेक्स एजुकेशन को सही टाइम है या फिर नहीं है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या ऑडियंस इसको एक्सेप्ट कर भी पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी? इसके अलावा अगर ट्रेलर की मैं बात करूं तो कोर्ट रूम का पूरा सीन दिखाया गया और जैसे मैंने बताया कि कोई सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम में या फिर किसी कांड में इनका बेटा फंस जाता है, कांति जी का, और अब वो अपने बेटे को बचाने के लिए कोर्ट रूम पहुंचते हैं, कोर्ट में लड़ाई लड़ते हैं। कोर्ट में पंकज त्रिपाठी के सामने खड़ी हैं यामी गौतमी, जो कि स्कूल की वकील दिखाई हैं। यहां पर जज साहब के भी थोड़े बहुत सीन हैं और थोड़ी सी सटल कॉमेडी यहां पर दिखाने की कोशिश करी गई, क्योंकि ये फिल्म भगवान से रिलेटेड है, इसलिए यहां पर चीप जोक्स नहीं हो सकते। अब डेफिनेटली अगर पूरी फिल्म के अंदर यहां चीप जोक्स देखने को मिलते हैं तो ये धर्म को हर्ट करने की बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसके अलावा कांति का परिवार बहुत सिंपल सा है। उसका बेटा जब प्रॉब्लम में फंस जाता है तो उसके बाद वो भगवान जी के पास जाता है, शिवलिंग के सामने बैठ के कहता है कि अब आप ही मेरे बेटे को बचाओ। और वहां पर आते हैं अक्षय कुमार की एंट्री वहां दिखाई गई है। भैया, अगर आपको ये कहा गया है कि आप शिव जी नहीं हैं, आप शिव जी के दूत आप अपने आप को दिखा सकते हैं, तो शिवलिंग पे पूजा करने के बाद शिव जी का दूत आखिरकार क्यों दिखाया गया? फिर से मैं कह रहा हूं, ऑडियंस के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली यहां पर बात है और CBFC की आंखों में धूल झोंकने वाली भी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पंकज त्रिपाठी के बारे में, तो भैया पर्सनली अगर मैं बोलूं तो इस टाइम पर ज्यादा ट्रेंड वो कर रहे हैं और परेश रावल से बेटर मुझे कहीं ना कहीं पंकज त्रिपाठी लगते हैं। तो मेरे हिसाब से जो यहां पर कांति वाला रोल है उसमें वो ज्यादा अच्छे से फिट इन हो पाएंगे और उनकी अदाकारा देखने के लिए, उनकी एक्टिंग देखने के लिए मैं और ज्यादा एक्साइटेड हूं रादर देन परेश रावल। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करी जाए यामी गौतमी के बारे में, तो ये एक्टिंग के मामले में उतनी ग्रेट नहीं है, लेकिन इनकी फिर भी अपनी एक फैन फॉलोइंग है और उस वजह से इनको कुछ लोग फिल्म देखने आ सकते हैं। अक्षय कुमार की अगर मैं बात करूं तो अक्षय कुमार यहां पर कोई एक्टिंग के लिए नहीं जाने जाते। इनफैक्ट उनकी पिछली कुछ मूवीज जो गई हैं वो पूरी की पूरी तरीके से फ्लॉप गई हैं, जहां पर उन्होंने बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग एंगल्स को यूज किया था। लेकिन फाइनली अगर वो अपने आप को शिवजी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, शिव का दूत, तो वो डेफिनेटली यहां पर नहीं दिखा रहे अपने आप को शिवजी, अभी भी मान के बैठे हुए हैं। तो अगर इस
रोल में वो सही जस्टिफाई नहीं करते अपनी एक्टिंग को, तो मुझे लगता है कि इसके बाद तो भैया उनको एक्टिंग छोड़ ही देनी चाहिए। इसके अलावा सनातन धर्म का काफी जिक्र है, इनफैक्ट काफी ज्यादा तारीफें करी गई हैं और अच्छी बात है, हमारे धर्म की तारीफें होनी भी चाहिए। ये कहा गया एक डायलॉग में कि जब पूरा वर्ल्ड जो है करवट ले रहा था उस टाइम पर सनातन धर्म जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। इस तरीके की लाइनें डाली गई हैं ताकि खास तरीके से सनातन धर्म के ऑडियंस को यहां पर टारगेट किया जाए और उनको सिनेमा घरों में बुला के लाया जाए। इसके अलावा अगर फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर के बारे में बात करी जाए तो फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे लग रहा है इस टाइम पर सुनने में, लेकिन ये फिल्म में कैसा होगा ये अपने आप में देख के पता चलेगा। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन ये भी है इस पूरे ट्रेलर के अंदर कि जब शिवजी दिखाया गया है यहां पर अक्षय कुमार को, तो उनका गला भी कई जगह से नीला दिखाया गया है। अब जो लोग जानते हैं हिंदू धर्म के बारे में उनको पता होगा कि शिवजी को नीलकंठ भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने विष को अपने गले में समा लिया था, रोक के रख लिया था, और वो चीज यहां पर अक्षय कुमार के दिखाई गई है। तो भैया जब सीबीएफसी ने कह दिया है तो क्यों शाणपति दिखा रहे हो। इसके अलावा एक डायलॉग है जहां पर अक्षय कुमार कहते हैं पंकज त्रिपाठी से कि तुम भी रखो विश्वास, और सामने से पंकज त्रिपाठी कहते हैं क्योंकि हम हैं शिव के दास, तो अक्षय कुमार कहते हैं नहीं तुम हो शिव के पास। और इस चीज को ऐसे दिखाया गया है कि जैसे शिव जी के पास ही खड़े हुए पंकज त्रिपाठी, और यही इंटेंशन रही होगी। लेकिन कट लगने के बाद जब चेंजेस करने को कहा है तो इस सीन का फिर से आखिरकार जिक्र क्यों आता है, ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट किया जा रहा है। इसके अलावा एक लास्ट का सीन है जहां पर अक्षय कुमार कचौड़ी खरीदता है एक साइड वाले ठेले से, और उसके बाद कचौड़ी वाला जब अक्षय कुमार से पैसे मांगता है तो अक्षय कुमार उसको आशीर्वाद देता है क्योंकि वो ऑब्वियसली शिवजी के कैरेक्टर में ही है, शिवजी दिखाने की ही कोशिश यहां करी गई थी। लेकिन अभी भी इस सीन को रखा गया है और दिखाया गया है कि आशीर्वाद वो दे रहे हैं। भैया भाई शिवजी तो आशीर्वाद यहां पर दे सकते हैं, लेकिन शिव के मैसेंजर आशीर्वाद कब से देने लग गए, ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है सीबीएफसी के इन गाइडलाइंस के बाद। ठीक है यार, आपने शिवजी के हिसाब से मूवी बनाई थी, आप अपने आप को शिवजी दिखा रहे थे, ठीक है वहां तक सारी बात है, लेकिन अगर सीबीएफसी ने यहां पर कैंची चला दी है तो आखिरकार उन नियमों को माना क्यों नहीं जा रहा है, ये एक अपने आप पे काफी बड़ा पॉइंट है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं गदर 2 वर्सेस OMG 2 के ट्रेलर के बारे में, तो भैया मेरे हिसाब से इन एनी ओपिनियन इन एनी डे यहां पर OMG 2 का जो ट्रेलर है वो गदर 2 के ट्रेलर से फार 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 बेटर है। वहां पर तो कोई रिलेटेबिलिटी नहीं दिखाई गई, वहां पर दिखाया गया कि भैया 70-75 साल का एक बुड्ढा जो कि 25 साल से भी ज्यादा जवान लग रहा है, जो कि जब बोलता है तो वो पूरी तरीके से पुपला जाता है, लेकिन दिखाया गया कि वो पूरी तरीके से अभी जवान है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा सटल वे में चीजों को दिखाया गया क्योंकि यहां पर धर्म की बात करी गई है। मुझे ये चीज पर्सनली अच्छी लगी कि यहां पर ज्यादा VFX नहीं यूज किए गए, थोड़ा सा सटल वे में चीजों को दिखाया गया क्योंकि ये आस्था का धर्म का विषय, और धर्म की जो चीजें है ना वो सटल वे में ही हो तभी ज्यादा अच्छी लगती है, ज्यादा धमधड़ाम से नहीं। इसी साथ गदर 2 का जो ट्रेलर है उसमें फालतू का एक्शन, धूम धड़ाम, यहां पर हथौड़ा मार, ओथे हथौड़ा पार, इधर नस्सा फाड़ उधर नस्सा फाड़, ऐदी मादी ओदी पैंदी, ये सब चीजें दिखाई गई हैं देशभक्ति के नाम पर, लेकिन यहां पर सटल वे में थोड़ा सा दिखाया गया। सेक्स एजुकेशन वाला भी जो पॉइंट है उसको भी मेरे हिसाब से थोड़ा सटल रखा गया। हालांकि अब ये नहीं पता कि इसको इंडियन ऑडियंस एक्सेप्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन रखा सटल वे में गया है। और अगर OMG 2 वर्सेस गदर 2 की यहां पर मैं बात करूं तो मुझे अभी काफी ज्यादा बढ़त बनाती हुई OMG 2 लग रही है, और मैं भी इनफैक्ट जब जाऊंगा देखने तो पहले OMG 2 देखूंगा, उसके बाद गदर 2 देखूंगा अगर मन करा तो। सो भाई ये था ट्रेलर के ऊपर मेरा रिएक्शन। अब आपकी क्या राय है पूरे ट्रेलर के ऊपर, ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबा के, सब्सक्राइब का बटन दबा के, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आने वाले और ऐसे वीडियोस आप तक पहुंच पाए बिना किसी देरी के। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।